आज के इस वीडियो में मैं आपको फैसलाबाद की तारीख के बारे में बताऊंगा और फैसलाबाद के बारे में चंद अहम दिलचस्प हकाइक बताऊंगा जिसे आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है जिसका साबिक नाम लायलपुर था। 1979 में इसे सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम से फैसलाबाद का नाम दिया गया। अपने देहाती तमद्दुन की वजह से एक वक्त तक इसे एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता था। ताहम वक्त के साथ साथ वो एक अजीम शहर बनकर नमूदार हुआ और अब इसे कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। दुनिया के अजीम कवाल नुसरत फतेह अली खां का ताल्लुक भी इसी शहर से है। अगर इस शहर की जोग्राफियाई हदूद के बारे में बात की जाए तो फैसलाबाद सूबा पंजाब के शुमाल मशरकी हिस्से में लाहौर से 120 किलोमीटर दूर मगरिब की सिमत वाक़ है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इससे 360 किलोमीटर दूर शुमाल की सिमत में वाक़ है। ये शहर सतह समंदर से 605 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। फैसलाबाद की नवाही अजला के साथ कोई कुदरती हदूद मौजूद नहीं और ये बिलमामूल बेदानी खित्ते पर मुश्तमिल है। अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो फैसलाबाद के मशरिक में जिला ननकाना साहब वाक़ है और मगरिब में जंग और टोबा टेक सिंह के इजला वाक़ हैं। शुमाल की सिमत में चनियोट और ननकाना साहब के इजला वाक़ हैं, जबकि जनूब में दरियाए रावी के पार जिला उकाड़ा और साहिवाल वाक़ है। तारीखी इतबार से बात की जाए तो शहर फैसलाबाद की तारीख सिर्फ एक सदी पुरानी है। आज से कमोपेश 100 साल पहले झाड़ियों पर मुश्तमिल ये इलाका मवेशी पालने वालों का गढ़ समझा जाता था। 1892 में इसे जंग और गुघेरा ब्रांच नामी नहरों से सिराब किया जाता था। 1995 में यहाँ पहला रिहायशी इलाका तामीर हुआ जिसका बुनियादी मकसद एक मंडी कायम करना था। उन दिनों शादरा से शोरकोट और सांगला हिल से टोबा टेक सिंह के माबैन वाक़े इस इलाके को सांदलबाद कहा जाता था। ये इलाका दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़े दो आबा रचना का अहम हिस्सा है। लायलपुर शहर के क़याम से पहले यहाँ पक्का माड़ी नामा कदीम रिहायशी इलाका मौजूद था जिसे आजकल पक्की माड़ी कहा जाता है और वो मौजूदा तारकाबाद के नवाह में वाक़ है। ये इलाका लोअर चनाब कॉलोनी का मरकज करार पाया और बाद में इसे बल्दिया का दर्जा दे दिया गया। मौजूदा जिला फैसलाबाद 19वीं सदी के अव्वलीन में गुजरांवाला, जंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। जंग से लाहौर जाने वाले कारवां यहाँ पड़ाव किया करते थे। उस जमाने के अंग्रेज सयाह इसे एक शहर बनाना चाहते थे और उस दौर में इसे चनाब केनाल कॉलोनी कहा जाता था, जिसे बाद में पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सर जेम्स बी लायल के नाम से लायलपुर कहा जाने लगा। फैसलाबाद का सबसे मशहूर सियाहती मुकाम घंटाघर है जो कि 8 बाजारों पर मुश्तमिल है और इस घंटाघर की खसूसियत यह है कि इन 8 बाजारों से अगर इसकी तरफ देखा जाए तो यह बिल्कुल सामने नजर आता है। फैसलाबाद की सबसे अहम खसूसियत इस शहर का मरकज है जो एक ऐसे मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है जिसके अंदर जमा और ज़रब के ऊपर तले शक्लों ने उसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान में जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं, मशहूर जमाना तारीखी मुकाम घंटाघर खड़ा है। घंटाघर के मुकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाजार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाजारों का शहर भी कहा जाता है। घंटाघर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैलते हुए बाजार उस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं जो सर जेम्स लायल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा है। घंटाघर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर जंग कैप्टन बेग ने किया और इसका संगे बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लायल ने रखा। जिस जगह को घंटाघर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया वहां लायलपुर शहर की तामीर के वक्त से एक कुआं मौजूद था। उस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़े चक रामदेवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया और इसी तरह ही घंटाघर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर
50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सांगला हिल नामी पहाड़ी से लाया गया। 1906 के शुरू में घंटाघर की तामीर का काम गुलाब खां की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि गुलाब खां का ताल्लुक उसी खानदान से था जिसने भारत में आगरा के मुकाम पर ताजमहल तमीर किया था। घंटाघर 40,000 रुपए की लागत से 2 साल के लंबे अरसे में तामीर हुआ। इसकी तामीर पर एक तकरीब का इनकाद किया गया जिसके मेहमान खुसूसी उस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लुइस थे। घंटाघर में नस्ब करने के लिए घड़ी मुंबई से लाई गई। कहा जाता है कि लायलपुर का घंटाघर मलका विक्टोरिया की याद में तामीर किया गया है जो 80 साल कबल फौत हो चुकी हैं। घंटाघर की तामीर से पहले शहर के 8 बाजार मुकम्मल हो चुके थे जो दर हकीकत सर गंगाराम की तख्लीक था। 8 बाजारों पर मुश्तमिल शहर का कुल रकबा 110 मुरब्बा एकड़ था। घंटाघर के मुकाम पर बाहम जुड़ने के अलावा ये 8 बाजार गोल बाजार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाजार की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुस्ततील 8 बाजार के आखिरी सिरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल से आपस में जोड़ा गया है। घंटाघर की तामीर के वक्त उसके गिर्द 4 फवारे बनाए गए थे जो कचहरी बाजार, अमीनपुर बाजार, झंग बाजार और कारखाना बाजार की सिमत मौजूद थे और इन्हें 8 बाजारों में से देखा जा सकता था। मगर मरवरे जमाना के साथ साथ उनमें से 2 फवारे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कचहरी बाजार और झंग बाजार की सिमत वाले फवारे कायम हैं। अगरचा 100 साल गुजरने के बावजूद घंटाघर की बैरूनी हालत ठीक है, ताहम उसकी अंदरूनी हालत शिकस्त और रेखत का शिकार है। अगर इसकी मुरम्मत पर बर वक्त तवज्जो ना दी गई तो अहले फैसलाबाद जल्जले के किसी छोटे से झटके से एक अहम तारीखी विरसे से हाथ धो सकते हैं। घंटाघर की अंदरूनी सीढ़ियों और सतूनों का पलस्तर टूटना शुरू हो चुका है। स्याह इसकी उड़ी हुई रंगत और हर तरफ उड़ती हुई धूल से परेशान होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अहम सियाही मुकाम पर खास तौर से तवज्जो दी जाए और इसकी मुरम्मत बर वक्त करवा दी जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।